के जीवन में आते हैं। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग उन्हें पहचानते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। कई बार जीवन हमें ऐसे मोड़ पर खड़ा कर देता है जहां हम खुद को असहाय और हारा हुआ महसूस करते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन सत्य यही है कि जो कुछ भी होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। अगर कोई सपना टूटता है तो समझो कि नया सपना संजोने का समय आ गया है। अगर कोई रिश्ता छूटता है तो ये संकेत है कि नए और सच्चे रिश्ते की जगह बन रही है। अगर कोई अवसर हाथ से निकलता है तो विश्वास रखो कि उससे भी बेहतर अवसर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ। जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा। हर परिस्थिति में छुपा संदेश समझो। जब पक्षी का घोंसला टूटता है तो वो उड़ने को मजबूर हो जाता है, और यही उड़ान उसे ऊंचाइयों तक ले जाती है। जब कोयले पर दबाव पड़ता है तभी वो हीरा बनता है, और जब रात सबसे अंधेरी होती है तब सूरज निकलने वाला होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी गौर किया है, जो लोग सबसे ज्यादा मुस्कुराते हैं उनके दिलों में अक्सर सबसे गहरे जख्म छिपे होते हैं। क्योंकि इस दुनिया में हर व्यक्ति की सोच, उसका एहसास और उसका दर्द अलग होता है। आंखें सबकी एक जैसी होती हैं, लेकिन देखने का नजरिया सबका अलग होता है। कुछ लोग तुम्हारी मुस्कान में तुम्हारी खुशी देखेंगे, और कुछ लोग उसमें छिपे दर्द को भी महसूस कर लेंगे। जीवन में किए गए अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। जो भलाई तुम किसी के लिए करोगे वो किसी न किसी रूप में तुम्हारे पास लौट कर जरूर आएगी। इसलिए सच्चे दिल से किसी के लिए कुछ अच्छा करने से कभी मत हिचकिचाना। रिश्तों की बुनियाद प्रेम और विश्वास पर टिकी होती है, स्वार्थ पर नहीं। कभी कभी जिंदगी हमें ठोकर देती है, और हाँ, वो ठोकर दर्द भी देती है। पर याद रखना, अगर तुम संभल गए तो वही ठोकर तुम्हें और मजबूत बनाएगी। गिरना कोई हार नहीं है। हार तो तब होती है जब तुम उठने से इनकार कर दो। मैं खुद इस बात पर गर्व करता हूँ कि मैं ठोकर खाकर गिरा, पर किसी की नजरों से नहीं, बल्कि अपने अंदर और मजबूत होकर उठा। भगवान का शुक्रगुजार रहना ही जीवन का सही तरीका है, क्योंकि जब तुम शिकायत करते हो तो अपने वर्तमान से असंतोष जताते हो। जिनके दिल में सच्ची मानवता होती है वो यही चाहते हैं कि जो दुख उन्होंने सहा वो किसी और को न मिले, और जो खुशी उन्हें मिली वो सबको मिले। जिंदगी में एक उसूल बना लो, किसी को हराने की बजाय हर किसी को जीतने का हौसला दो। प्यार का मतलब सिर्फ किसी रिश्ते में बंधना नहीं है, बल्कि किसी ऐसे इंसान की परवाह करना है जो तुम्हारी सच्ची फिक्र करता हो। पहले लोग भावुक थे इसलिए रिश्ते निभाते थे, फिर लोग व्यवहारिक हो गए और रिश्तों में फायदा देखने लगे। अब लोग पेशेवर हो गए हैं और फायदा हो तभी रिश्ते निभाए जाते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि इंसान का असली परिचय उसके चेहरे से नहीं, बल्कि उसकी वाणी, विचार और कर्मों से होता है। जीवन एक अनजान किताब की तरह है, जहां अगले पन्ने पर क्या लिखा है कोई नहीं जानता। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो किसी के मन और मौन को समझ पाते हैं। इसलिए जीवन को एक अवसर की तरह देखो। शिकायतों की गठरी बनाकर मत जियो, क्योंकि आज जो तुम्हारे पास है वही सबसे बड़ा खजाना है। अगर तुम्हारी नीयत साफ है और उद्देश्य सही है तो यकीन मानो, भगवान किसी न किसी रूप में तुम्हारी मदद जरूर करेगा। जब ईश्वर कुछ वापस लेता है तो इसे सजा मत समझो, बल्कि ये मानो कि वो तुम्हारे हाथों को खाली कर रहा है ताकि उसमें कुछ और बेहतर आ सके। चाहे वो रिश्ते हों, रास्ते हों या अवसर, जो जाता है वो जरूरी नहीं कि तुम्हारे लिए था, और जो आएगा वो निश्चित ही तुम्हारे लिए होगा। जिंदगी में ठोकर खाना जरूरी है, क्योंकि ठोकर ही ये एहसास कराती है कि कौन अपना है, कौन पराया, कौन साथ है और कौन सिर्फ समय काट रहा था। अक्सर लोग कहते हैं कि समय बदल जाता है, लेकिन सच तो ये है कि समय नहीं, लोग बदल जाते हैं। और जब ये समझ आ जाती है तो तुम्हारी अपेक्षाएं भी बदल जाती हैं। अब न तो ज्यादा लोग अच्छे लगते हैं और न ही किसी से अधिक अच्छाई की उम्मीद बचती है। इसलिए रिश्ते उन्हीं से रखो जो तुम्हारी इज्जत और सम्मान करें, क्योंकि भीड़ बढ़ाने से कभी कोई फायदा नहीं होता।
घमंड उस धुएं की तरह होता है जो आंखों में जाकर सच्चाई को धुंधला कर देता है। किसी ने सही कहा है, अगर किसी चीज पर घमंड करना है तो अपने अच्छे कर्मों पर करो, अपनी विनम्रता पर करो, क्योंकि यही असली इंसानियत की पहचान है। एक बार एक व्यक्ति ने महात्मा से पूछा, मैं तो रोज मंदिर जाता हूँ, पूजा करता हूँ, फिर भी मेरी जिंदगी में शांति क्यों नहीं है? महात्मा मुस्कुराए और बोले, तुम मंदिर जाते हो, लेकिन क्या भगवान से मिलने या सिर्फ दिखावे के लिए? उसने कहा, भगवान से मिलने। महात्मा बोले, तो फिर बाहर आने के बाद भी भगवान को साथ क्यों नहीं लाते? मुद्दा ये है कि मंदिर सिर्फ दीवारों का ढांचा नहीं, वो तुम्हारे मन की तैयारी है। अगर मन में श्रद्धा हो तो हर जगह भगवान है, लेकिन अगर मन भ्रमित हो तो मंदिर भी खाली लगता है। किसी ने फिर सवाल किया, जब सब कुछ भाग्य से होता है तो कर्म करने का क्या लाभ? उत्तर मिला, सही है कि भाग्य पहले से लिखा है, लेकिन ईश्वर ने तुम्हें हाथ इसलिए दिए हैं कि अगर कोई पन्ना फट जाए तो तुम नया पन्ना लिख सको। जिंदगी में कभी भी अपनी हालत पर घमंड मत करना और न निराश होना, क्योंकि वक्त बदलता है, हालात बदलते हैं। एक गरीब लकड़हारा रोज जंगल जाता था। एक दिन उसे जंगल में एक फटे पुराने मंदिर के नीचे एक छोटी सी मूर्ति मिली। उसने उसे उठा लिया और श्रद्धा से अपनी झोपड़ी में रख दिया। कुछ ही दिनों में उसकी जिंदगी बदल गई। उसे नौकरी मिली, घर बन गया, परिवार में सुख शांति आ गई। लोग हैरान होकर पूछने लगे, तू तो साधारण इंसान था, ये सब कैसे हो गया? उसने सिर्फ इतना कहा, मैंने भगवान को नहीं बदला, मैंने खुद को बदल लिया। और यही सच है, भगवान हर किसी के जीवन में आते हैं। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग उन्हें पहचान लेते हैं और कुछ लोग उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। इसलिए घमंड मत करो, विश्वास रखो, दिखावे में मत फंसो, भक्ति को अपनाओ। प्रार्थना सिर्फ होठों से मत करो, दिल से करो, क्योंकि मंदिर वो जगह है जहां तुम अपने आप को खुद से जोड़ते हो और भगवान से मिलते हो। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं कि जब व्यक्ति दूसरों को बदलने की कोशिश करता है तो संघर्ष करता है, लेकिन जब खुद को बदलना शुरू करता है तो दुनिया स्वयं बदलने लगती है। हर समस्या में समाधान छिपा होता है, लेकिन हमारे मन की व्याकुलता हमें देखने नहीं देती। जब हम धैर्य पूर्वक रुककर हर स्थिति को समझते हैं तो जीवन सरल होने लगता है। कई बार हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारी सबसे बड़ी कमजोरी में छिपी होती है, और जैसे ही हम उसे स्वीकार करते हैं वही ताकत बन जाती है। हम सभी के भीतर असीम ऊर्जा और संभावनाएं हैं, लेकिन डर और असुरक्षाएं हमें उन्हें पहचानने नहीं देती। यदि हम अपने डर को समझ लें तो हम अपने जीवन को नई दिशा दे सकते हैं। कोई रिश्ता बिना समझदारी, धैर्य और प्रेम के नहीं चलता, लेकिन अक्सर हम त्वरित प्रतिक्रिया देकर उन्हें तोड़ बैठते हैं और बाद में पछताते हैं। जीवन में न कोई स्थायी दुख होता है, न स्थायी खुशी, सब हमारी सोच का निर्माण है। हम जिस पर ध्यान केंद्रित करते हैं वही हमारे जीवन में प्रभावशाली हो जाता है। इसीलिए यदि हम हर हाल में सकारात्मकता चुन लें तो धीरे धीरे नकारात्मकता का प्रभाव समाप्त हो जाता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब संसार में वे लोग जिनसे हमने उम्मीदें बांधी थीं, जिन पर विश्वास किया था, वही हमें छोड़ दें, तब उनके मोह को त्याग देना ही उचित होता है, क्योंकि जिसने तुम्हें रचा है वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता। कई बार जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब हम टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, और जिनसे सबसे अधिक आशा रखते हैं वही हमें पीठ दिखा देते हैं। मित्र, रिश्तेदार और कभी कभी अपने ही घर के लोग हमारे दर्द को न समझ पाते हैं, न सुन पाते हैं। कोई कहता है तू ही दोषी है, कोई कहता है अब तुझसे कुछ नहीं होगा, और ऐसे में व्यक्ति खुद को निहायत अकेला पाता है। लगता है जैसे जीवन के सभी रास्ते बंद हो चुके हैं और चारों ओर केवल अंधेरा है। परंतु उसी अंधकार में जब हम आंखें मूंदते हैं तो भीतर से एक शांत स्वर गूंजता है, मैं हूं ना। यही ईश्वर की मौन उपस्थिति होती है। जब संसार गिरा चुका होता है तब भगवान हमें उठाने के लिए हाथ बढ़ाते हैं। हर किसी के जीवन में ये अनुभव अवश्य आता है, चाहे वो उसे पहचान पाए या नहीं। जैसे एक छोटा बच्चा चलना सीखते समय गिरता है, माँ दूर खड़ी होकर देखती है, पर जब बच्चा बिल्कुल हार मानने लगता है तभी वो दौड़कर उसे थाम लेती है। वैसे ही भगवान भी करते हैं। वे जानते हैं कि हम कब टूटने के करीब हैं,
कब हमें थामने की जरूरत है। वे हमारी आत्मा के साथी हैं, हमारी वे बातें भी समझते हैं जिन्हें हम बोल नहीं पाते। जब संसार अस्वीकार करता है तब भगवान हमें बिना शर्त स्वीकार करते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लोग दुख में भी मुस्कुरा रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें भीतर से पता होता है कि कोई है जो उनका मन थामे खड़ा है। और यही भरोसा आता है भगवान के अनुभव से। ये कोई चमत्कार नहीं होता, बल्कि वह क्षण होता है जब हम टूटने ही वाले होते हैं और अचानक कोई अनजाना व्यक्ति, कोई सपना, कोई भावना हमें सहारा दे जाती है। यही सब ईश्वर की मौन उपस्थिति है। जब हम सबसे बड़ी गलती करते हैं तब भी भगवान दंड नहीं देते, बल्कि हमें संभालते हैं। और फिर जब हम थोड़ा संभलते हैं तब वे चुपचाप सही रास्ता दिखाते हैं, ताकि हम अपने भीतर झांक सकें, अपने कर्म को समझ सकें और अपने उद्देश्य को पहचान सकें। इसीलिए अगली बार जब जीवन ठहर जाए, सब छूट जाए, तो आंखें बंद कर उस मौन में उतर जाइए जहां केवल आप और ईश्वर हैं। वहां न आलोचना होती है, न ताने, बस एक कोमल मौन होता है जो कहता है, मैं यहाँ हूँ और हमेशा रहूंगा। यही वह क्षण है जब भीतर से विश्वास जन्म लेता है, और यही विश्वास ईश्वर की सबसे बड़ी उपस्थिति है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो सबसे ज्यादा मुस्कुराता है, अक्सर वही सबसे ज्यादा टूटा हुआ होता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोई उसकी कमजोरी को पहचान ले। हम सबसे गहरी बातें उसी से कह नहीं पाते जिससे सबसे ज्यादा जुड़ाव होता है, क्योंकि हमें डर होता है कि कहीं हमारी सच्चाई ही उस रिश्ते की दूरी न बन जाए। कुछ फैसले दिल तोड़ देते हैं और कुछ मजबूरी बनकर जिंदगी बदल देते हैं। जब कोई इंसान बार बार हमें गलत समझे, तब एक दिन हम खुद को ही समझाना बंद कर देते हैं, और वहीं से रिश्ते की रेखाएं मिटनी शुरू हो जाती हैं। कुछ लोग कभी हमारे लिए सब कुछ थे और अब सिर्फ एक याद बनकर रह गए हैं। उनके नाम, उनकी हंसी और उनके शब्द हमारे सीने में कहीं गूंजते रहते हैं। कई बार चुप्पियां लफ्जों से ज्यादा बोल जाती हैं, और जब कोई चुप हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि अब उसमें समझाने की ताकत नहीं बची है। जिंदगी की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि जिन्हें सबसे ज्यादा चाहा वही सबसे पहले दूर हो गए, और जो सबसे ज्यादा समझे वही सबसे गैर निकले। हम सब की जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा होता है जिसे देखकर दिल कहता है, काश ये थोड़ा पहले मिल जाता तो शायद हम कुछ और होते। रिश्ते इसलिए नहीं टूटते कि प्यार कम था, बल्कि इसलिए क्योंकि समय रहते किसी ने उन्हें समझा नहीं। जब कोई हमें छोड़कर जाता है तो वो सिर्फ हमें अकेला नहीं करता, बल्कि हमारी रूह से एक हिस्सा भी ले जाता है। हमने हर बार उसी इंसान के लिए लड़ाई की जिसने हमें सबसे ज्यादा तोड़ा, और यही मोहब्बत की हकीकत है कि दिल आखिरी सांस तक उम्मीद नहीं छोड़ता। कभी कभी प्यार में सबसे बड़ी कुर्बानी यही होती है कि किसी को पूरी आजादी दी जाए, क्योंकि सच्चा प्यार बंधन नहीं बनाता। कुछ सवालों के जवाब नहीं होते, और कुछ जवाब ऐसे होते हैं जिनके बाद सवालों की जरूरत ही नहीं रह जाती। जब आप किसी के लिए सब कुछ कर चुके हो और फिर भी वो किसी और में दिलचस्पी ले, तो समझ लेना चाहिए कि मोहब्बत में सबसे बड़ा साहस यही है कि उसे देखकर भी मुस्कुरा सको। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में सबसे बड़ा बल आत्मबल होता है, और जब इंसान खुद को जान लेता है तब उसे किसी बाहरी सहारे की आवश्यकता नहीं रह जाती। हम अक्सर दूसरों से मान सम्मान, प्रेम और समझ की उम्मीद रखते हैं, जबकि सच्चाई यही है कि जब तक हम खुद अपने आप को नहीं समझते तब तक कोई हमें नहीं समझ सकता। जीवन का सबसे कठिन रास्ता ही अक्सर सबसे सुंदर मंजिल की ओर ले जाता है, लेकिन हम आसान रास्तों की तलाश में समय गंवा देते हैं, और जब असफलता हाथ लगती है तो खुद पर ही विश्वास खो बैठते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तुम कर्म करते हो तो फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल समय पर स्वयं चलकर तुम्हारे पास आता है। लेकिन हमारी अधीरता ही हमें उस परिणाम से वंचित कर देती है जो निश्चित रूप से हमारा था। जीवन का सबसे बड़ा सत्य परिवर्तन है, और जो इस परिवर्तन को स्वीकार करता है वही सुख और दुख में संतुलन बना सकता है। मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि वो हर चीज को स्थायी मान बैठता है, जबकि दुनिया का हर रिश्ता, हर परिस्थिति और हर भावना अस्थायी है। और जो इसे समझ लेता है
वही जल्दी मुक्त हो जाता है। हम बार बार उन्हीं लोगों से जोड़ खाते हैं जिनसे हमें सबसे ज्यादा लगाव होता है, और इसी कारण हम खुद को भी सजा देने लगते हैं, जबकि जरूरत इस बात की है कि हम सीखें कि किसी के चले जाने से जीवन खत्म नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो चला गया वो सिर्फ तुम्हारा अनुभव बनकर रह गया है। उसे पकड़कर रोने की बजाय उस अनुभव से आगे बढ़ना सीखो, क्योंकि यही आत्म विकास की पहली सीढ़ी है। जब हम अपने जीवन में आत्मा की आवाज सुनना शुरू करते हैं, तभी असली शांति का अनुभव होता है। बाहरी दुनिया में जो कुछ भी है वो हमारे मन की छाया है। यदि मन अशांत है तो पूरी दुनिया अस्त व्यस्त दिखती है, और यदि मन स्थिर हो जाए तो तूफान में भी सुकून दिखाई देने लगता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब तुम अपने सारे प्रयासों से थक जाओ तो बस एक बार मुझे पुकार कर देखो। जिन रास्तों को तुमने बंद मान लिया है वही मार्ग मैं खोल दूंगा। कई बार जब मेहनत के बाद भी असफलता हाथ लगती है, जब प्रयास निष्फल लगते हैं और हिम्मत जवाब देने लगती है, तभी कोई अप्रत्याशित सहायता मिलती है। कोई राह खुलती है जिसे हम जानते भी नहीं थे। ये सब प्रभु की योजना होती है। हम सोचते हैं कि सब कुछ हमारे हाथ में है, परंतु हर प्रयास के बाद जो फल प्राप्त होता है वो केवल हमारी मेहनत नहीं बल्कि ईश्वर की कृपा का परिणाम भी होता है। जब वे देखते हैं कि अब तुमने सब कुछ पूरी ईमानदारी से कर लिया है, तब वे हस्तक्षेप करते हैं और तुम्हें थाम लेते हैं। याद कीजिए, अर्जुन को भी श्री कृष्ण ने यही समझाया था, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जब तू थक जाएगा तब मैं तेरे रथ का सारथी बन जाऊंगा। जैसे एक छात्र बार बार असफल होता है, लेकिन अचानक कोई मित्र उसे नया रास्ता दिखा देता है और उसी दिशा में चलते हुए वो अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है। कई बार भगवान वही नहीं देते जो हम चाहते हैं, बल्कि वही देते हैं जो हमारे लिए सबसे अच्छा होता है। और जब हम थक कर बैठ जाते हैं, तब वे हमें वही रास्ता दिखाते हैं जो सदा से हमारे सामने था, लेकिन हम उसे देख नहीं पा रहे थे। समस्याएं तो जीवन का हिस्सा है, पर असली चुनौती है अपने डर और अनुभवों की धुंध से निकलकर नए मार्ग को देख पाना। भगवान हमें वही दृष्टि प्रदान करते हैं, हमारा साहस जगाते हैं, और तब हमें एहसास होता है कि जिन्हें हमने बंद दरवाजा माना था वे तो असल में कभी बंद ही नहीं थे, हमने ही देखना छोड़ दिया था। इसीलिए अगली बार जब जीवन में कुछ भी स्पष्ट न हो, तब बस एक पल प्रभु को याद कीजिए। हो सकता है उसी क्षण कोई प्रेरणा, कोई संदेश या कोई व्यक्ति आपके जीवन में प्रवेश कर जाए और वही भगवान का संकेत बन जाए। याद रखिए, भगवान हमारे हर आंसू को गिनते हैं, हमारी हर मौन प्रार्थना को सुनते हैं, और जब उचित समय आता है तो स्वयं मार्ग बनाकर हमारे सामने रख देते हैं। वही मार्ग हमें वहां ले जाता है जहां हमें वास्तव में जाना था, भले ही हम स्वयं उसे कभी न समझ पाए। जिंदगी हमेशा अपने हिसाब से जियो। अगर लोगों के हिसाब से जियोगे तो ना उनके रहोगे और ना अपने। भरोसा एक ऐसी चीज है जिसके टूटने पर कोई आवाज नहीं होती, लेकिन उसकी गूंज जिंदगी भर सुनाई देती है। हेलो फ्रेंड्स, श्री कृष्ण की यह अमूल्य सीख हमें यही सिखाती है कि जीवन में परिस्थितियाँ कैसी भी हों, धैर्य, कर्म और आत्मविश्वास कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जब हम अपने कर्म पर विश्वास रखते हैं और ईश्वर पर आस्था बनाए रखते हैं, तब हर कठिनाई एक नए अवसर में बदल जाती है। याद रखिए, अकेले चलने वाला व्यक्ति ही अपनी असली शक्ति पहचानता है। अगर यह संदेश आपको दिल को छू